हे गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ फुल मी वंस देखी ख़त्म करी और सच बताऊं यार ये सीरीज़ मुझे अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी लेकिन अच्छी डेफिनेटली लगी है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है माया नाम की एक लड़की की, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर रहती है। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसकी बहन और उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है। और ये औरत ये ज़िम्मा ले लेती है कि अभी अभी उसे ये इन्वेस्टिगेशन करना है कि इसका मर्डर इन लोगों का मर्डर किसने करा है। तो किस तरह से माया ये इन्वेस्टिगेट करती है, क्या कुछ उसको फाइंड आउट होता है, क्या किसने उसका मर्डर किया रहता है, क्यों किया रहता है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक लिमिटेड सीरीज़ है, इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ की स्टोरी इसी सीज़न में ख़त्म कर दी गई है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई हैं, क्या हुआ है एग्जैक्टली, किस तरह की माया इंसान है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। कि जिस तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे ठीक ठाक लगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया कि हमारे सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बना रहता है और हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो भी मुझे पसंद आया। ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स मैं प्रिडिक्ट काफ़ी आराम से कर पा रहा था, क्योंकि इस सीरीज़ का जो स्टोरी स्ट्रक्चर था वो मुझे कुछ सीरीज़ की याद दिला रहा था। इसी कारण से मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी आराम से प्रिडिक्ट कर पा रहा था, और जिस तरह के इम्पैक्ट एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स को मुझ पर डालना चाहिए था वो ये नहीं डाल पा रहे थे। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन सारी चीज़ों पर बात करने गया तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्पॉइलर दे बैठूंगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता। इसी कारण से मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स हैं कुछ इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ आपको कुछ सीरीज़, मतलब अगर आप लोगों ने मर्डर मिस्ट्रीज़ वगैरह देख रखी होंगी तो कुछ सीरीज़ की याद भी दिलाएगा। अगर बात करूँ एक्टिंग की तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, पर चाहे आप किसी की बात करो पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। यहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्टर ने जिस तरह से ये सीरीज़ बनाई है वो देखने लायक है, और डायरेक्टर का काम जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। जो एडिटिंग है वो भी मुझे पसंद आई है, एडिटर ने भी अपना काम अच्छे से किया है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ पसंद आई है, मैंने इस सीरीज़ को एंजॉय करा है। डेफिनेटली इस सीरीज़ में फ्लॉज हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें काफ़ी आराम से ओवरकम हो जाती हैं, और ओवरऑल ये कितनी एक अच्छी सीरीज़ है कि आप बोर नहीं होते हो। इसी कारण से मेरी तरफ से ये सीरीज़ रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।